हेलो प्यारे बच्चों, आपने एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट कर दिया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हमारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 6.4 में अप्रोक्सीमेशन विच इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको कोई बोले रूट 16 का वैल्यू क्या है, वो अप्रोक्सीमेट क्या आप इमीडिएट बता देंगे इट इज 4। रूट 25 आप आराम से बता सकते हैं। 27 का मैं अगर आपको वो बोलूं क्यूब रूट आप आराम से कर सकते हैं। 32 का फिफ्थ रूट यानी पावर 1/5, ये थोड़ा हार्ड लगा क्या? 2 का पावर 5 इंटू 1/5 9 प्लस है, तो दिस कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। आप कर सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 27, फिफ्थ रूट ऑफ 32 कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आप पता कीजिए 16.1 का स्क्वायर रूट, या मैं बोलूं आपको 24.8 का स्क्वायर रूट, अच्छा ओके आप कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहां 27.2 का मैं क्यूब रूट बोलूं लिख दूं, और ये मैं अगर लिख दूं 32.1 का फिफ्थ रूट, यहां पे आप बोलेंगे कि 4 पॉइंट समथिंग होगा क्योंकि 16 का 4 होता है। इधर क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, तो आप इसमें भी बोलोगे 4 पॉइंट समथिंग होता है। 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो 3 से थोड़ा ज्यादा आप बोलोगे 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 प्लस समथिंग, वो समथिंग कैसे पता करेंगे? इसमें भी क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। हाउ टू फाइंड समथिंग, यानी 2 में समथिंग ऐड करेंगे, 3 में समथिंग ऐड करेंगे, या 4 में समथिंग ऐड, इधर भी 4 में समथिंग ऐड। तो 4 प्लस समथिंग, हाउ टू फाइंड दैट समथिंग, उसको आप कैसे करेंगे? वो हमारा इसमें होगा अप्रोक्सीमेशन में। मैंने आपको स्टेप लेंगे, आप ये स्टेप नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे, आपको मैं कराऊंगा, ठीक है? ये मैं मिटा देता हूँ, आई जस्ट डिलीट दिस। जो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है, या परफेक्ट फिफ्थ रूट है, वो तो आपको आता है, इसलिए वो मैं नहीं करूंगा, ठीक है? फिर इसमें आपको बोलेगा यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट यूज करके करना, सीधा नहीं करने का, ठीक है? सीधा होगा भी नहीं। वैसे तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके आपके पास कैलकुलेटर कुछ भी है, ठीक है ना? एक एग्जांपल लेते हैं साथ में ये स्टेप भी समझते जाएंगे। अब मैं इसका एग्जांपल 20 में लेता हूं 36.6, ठीक है ना? स्क्वायर रूट करना। एग्जांपल 21 वो मैं आपको साथ साथ कराऊंगा। एग्जांपल 21 में आपको बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 36.6। 36.6 का इसका वैल्यू पता करना, स्क्वायर रूट ऑफ यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है? इसको करते जाएंगे, ये स्टेप फॉलो करते जाएंगे। समझ आ रहा है बच्चों? ऑब्जर्व गिवन क्वांटिटी, ये आपने लिख लेना इसको। ये स्टेप है 4 या 5 स्टेप आप लिख के पेज 214 पे चिपका लेना। अच्छे फाइन हैंडराइटिंग में प्लेन पेपर पे लिख करके आपकी जो बेस्ट हैंडराइटिंग उसमें लिखना, और इसी उतना ही पेपर का साइज रखना, बड़ा नहीं रखना। जो किताब में आप जब पेस्ट करेंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो पूरा पूरा आना चाहिए, बाहर लटकना नहीं चाहिए। पेज नंबर 214 पे आप इस पेपर को चिपका लेना। जहां आपका ये अप्रोक्सीमेशन का पहला एग्जाम्पल शुरू हो रहा है वहीं से आप कर दें, या जहां से फंडा शुरू हो रहा है वो कर दें। पेज 213 भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट, ऑब्जर्व गिवन क्वांटिटी केयरफुल एंड देन राइट एक्स एंड डेल्टा एक्स। एक्स वो लिखना जिसका स्क्वायर रूट या जिसका क्यूब रूट आपको पता है। तो यहां पे क्या करेंगे बताइए क्या लिखना है? लेट एक्स लिखेंगे 36 एंड डेल्टा एक्स लिख दिया 0.6, ठीक है ना? वो 36 और उससे थोड़ा ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो डेल्टा एक्स होगा 0. एक और करते हैं, मान लो आपका होता 24.8 होता है इसका, तब आप क्या करते हैं? आप एक्स करते हैं 24 और डेल्टा एक्स क्या करते हैं? आप माइनस का 0.2 करते, ठीक है ना? माइनस का 0.2। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? और एक्स इज 25, और एक्स 25 करता है, सो दिस है 20। आप इसको ऐड कीजिएगा, तो देयरफॉर आपको क्या बनेगा? 24.8 विल बी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ आ रहा है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स।
तो यहां पे भी 36.6 इक्वल टू 36 प्लस 0.6, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखने का, ऑलराइट, ये आप नोट कर रखेंगे भी। ये बात समझ में आपको। उसके बाद समझ में आ रहा है, जो परफेक्ट स्क्वायर है उससे अगर ज्यादा है तो डेल्टा एक्स प्लस का, और उससे थोड़ा कम है तो जो आप एज्यूम कर रहे हैं स्क्वायर रूट, तो परफेक्ट स्क्वायर एज्यूम करना। कौन सा? 16, 25, 36, 49। और अगर क्यूब रूट है पावर 1/3 तो परफेक्ट क्यूब वाली चीज को आप एक्स लेना, या फोर्थ रूट है जिसका इजीली जो रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, व्हाट एवर इट इज, उसको एक्स लेना। बाकी अगर थोड़ा ज्यादा है तो डेल्टा एक्स प्लस ले लेना, कम है तो डेल्टा एक्स माइनस कर लेना। नाउ राइट रिलेशन between x and y such that y can be easily calculated. अब आप एक इक्वेशन लिखेंगे, taking y equal to, या let y equal, अगेन let y equal to, मैंने रूट x लिख दिया, y equal to रूट x लिख दिया बच्चों, और इसको मैं आराम से कर सकता हूं क्योंकि हमारा ये फंक्शन स्क्वायर रूट वाला है ना। तो अभी आपका मान लो आपका 27 पॉइंट आपको 1 का क्यूब रूट होता, ठीक है, तो x होता 27 और डेल्टा एक्स होता 0.1, ठीक है। तो यहां y क्या लेते, क्यूब रूट है, y इक्वल एक्स का पावर 1/3 ले लेते, y इक्वल एक्स का पावर 1/3 क्यूब रूट है। अगर यह फोर्थ रूट होता तो y इक्वल क्या लेते, x का पावर 1/4 ले लेते। जैसा भी होगा ना, ऐसा होगा तो उसको y इक्वल एक्स का पावर 1/4 लेना। स्क्वायर रूट है तो रूट एक्स ले लेना, सो दैट y कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, ठीक। सो देखिए अब ये क्या लिखा है, फिर क्या, अभी दो चीजें होगी, आप एक y पता करेंगे, डेल्टा y एंड डेल्टा y पता करेंगे। तो अभी दो हेडिंग होगा हमारा, दो हेडिंग होगा। एक मैं आप ऐसा फाइंड y फाइंड करना कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 y पुट x क्या आपका x 36 है, रूट 36 इंप्लाई दैट y इक्वल आपका आ गया 6। बिल्कुल आसान है, y इक्वल 6 आ गया, ये आपका y का वैल्यू है। समझ में आया? राइट रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट y कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। थर्ड में फाइंड वैल्यू ऑफ y, यानी 3 स्टेप तक आपका काम हो गया। फाइंड डेल्टा y, अब फाइंडिंग डेल्टा y, हेडिंग पार्ट बी में हेडिंग डालना, फाइंडिंग डेल्टा y। अब देखो डेल्टा y का फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये क्या है, डेल्टा एक्स इज स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो डेल्टा y इज कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y। तो व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल तो dy एंड डेल्टा y सेम होता, dx एंड डेल्टा x सेम होता। दिस इज जस्ट चेंज किया आपने, y में थोड़ा चेंज किया है या x में थोड़ा चेंज किया है तो y में थोड़ा चेंज कितना होगा, ठीक है ना, ये समझ में। अब देखिए यहाँ पे विजिबल होगा, तो मैं लिखूंगा डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स। क्या आप करिएगा, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy इसका इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x डेल्टा x क्या, अभी डेल्टा x लिख दो, अभी मत लिख दो, बाद में लिख दो, ठीक है। x का वैल्यू डालेंगे डेल्टा x, या डेल्टा x अभी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक बच्चों। अभी आपको विजिबल है नहीं, मुझे ही देखना पड़ेगा पहले, आई हैव टू सी इज इट विजिबल और नो। अभी थोड़ी अब तक तो विजिबल है, अब थोड़ा और दूर कर देता, ठीक बच्चों। तो ये क्या हुआ, व्हाट इज दिस, 1 बाई, आप वर्टिकल लिखना 1/2 x का वैल्यू डालो, x का वैल्यू डाल दो 1/2 x को नहीं, x क्या है, x 36, 2 रूट या रूट x क्या आ गया आपका 6 आ गया ना, 36। और डेल्टा एक्स कितना है आपका, डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स 0.6 इंटू 0.6, इसको करेंगे ये 0.6/12 हो जाएगा, 0.6/12, थोड़ा छोटा कर दे, 0.6/12, 0.6/12 ये कितना हुआ, व्हेन यू परफॉर्म कैलकुलेट दिस विल बी 0.05 होगा, डेल्टा y 0.05, समझ में आया। फाइंड डेल्टा y यूजिंग डेल्टा y का फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो dy बाई डी एक्स 1/2 रूट x कर लिया इंटू डेल्टा x कर लिया। अब यहाँ पे x का और डी इसका डेल्टा x की वैल्यू डालना है, x क्या है 36 है, डेल्टा x 0.6,
ये हमारा डेल्टा वाई है। हाँ, फाइनल स्टेप क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी, यानी गिवन क्वांटिटी क्या है? फिर लिखना देयरफॉर √36.6 वो होगा y प्लस डेल्टा वाई। ये मैंने मॉडल आंसर, y कौन है? y 6 प्लस 0.050 आपको मिला 6.05। यह आपका आंसर है। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? इसको एक बार आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हम करते थे, इसी तरीके से करते जाएंगे। इसको नोट कर लेना आराम से समझ के, वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लेना। आप 10 मिनट हो गया आपको, 10 मिनट का वापस देख लेना। एग्जाम्पल 23 थोड़ा अलग दिया, उसमें एफ 3.02 दे दिया तो और एफ एक्स दे दिया 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये तो उससे भी आसान होगा, आधा काम करके दे दिया। जो एफ 3.03 है ना और एफ एक्स ये, तो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला आप एक्स ले लो, डेसिमल पोर्शन वाला दैट इज यू टेक डेल्टा एक्स। तो इसमें एक्स 3 ले लेंगे, डेल्टा एक्स 0.02 ले लेंगे। ये तो बहुत आसान है। और एफ एक्स को अभी इसमें क्या है, y वाला का है तो y एफ एक्स का y लिख दो, एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स की जगह y लिख दो। दिस इज आवर y। तो दो ही चीजें, एक हेडिंग अंडर ए हेडिंग और दूसरा हेडिंग बी करना। ए में फाइंडिंग y, देन फाइंडिंग डेल्टा y। आपका y प्लस डेल्टा y विल बी द आंसर। y क्या है? 3x² प्लस 5x प्लस 3। अब y कहां से? x का वैल्यू इसमें डालना। x के वैल्यू उसमें डाला, x 3 है तो 3 × 3² वगैरह वगैरह। आपका y का वैल्यू 45 है। डेल्टा y dy by dx डेल्टा x। dy by dx मीन्स आप इसको डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट y है तो डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएट 1 कर देना तो ये 6x प्लस 5 आ गया, जिसका 6x प्लस 5 इंटू डेल्टा x। वापस x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू डालनी है। आप x का वैल्यू आपने 3 डाल दिया, डेल्टा x 0.02 डाल दिया। आप परफॉर्मिंग कैलकुलेशन योर डेल्टा y इज 0.46। फाइनली जो आपका यहाँ तो दिया होगा √26 पॉइंट वगैरह वगैरह, तो दैट इज इक्वल y प्लस डेल्टा y। फाइनल आंसर इज y प्लस डेल्टा y 45 डेल्टा 0.46। दिस इज आंसर। सभी में यही तरीका होगा, सभी में यही तरीका। अब मैं स्टेप मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप मिटा देता हूं। बाकी अभी नोट कर लिया आपने, लिख के चिपका लिया होगा, चिपका लेना कम से, ठीक है। करते हैं, अब मैं सारे एग्जाम्पल भी कर रहा था तो फटाफट एक्सेल के कुछ क्वेश्चन आपको छुड़वा देता हूं, बाकी आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल भी मैं करवा देता हूँ, बिकॉज मैंने 1-2 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नहीं करवाया, बच्चों के फोन आने लगे सर आपने एग्जाम्पल नहीं करवाया। चलो कर लेते, कोई 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। साइड ऑफ क्यूब कोई एक्स है मान लो। क्वेश्चन एग्जाम्पल 24 में फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। यानी क्यूब है, उसकी साइड में 2% इंक्रीज करते हैं, साइड को 2% बढ़ा देते हैं, तो कितना चेंज होगा उसमें वॉल्यूम में? हाउ मच विल बी द वॉल्यूम चेंजिंग। ऑलराइट, तो कितना चेंज होगा ये पता करते। कुल मिला के आपको नया वॉल्यूम नहीं पूछा, नया वॉल्यूम तो v प्लस डेल्टा भी होता है। आपको सिर्फ डेल्टा भी पता करना, जैसे डेल्टा वाई कैसे पता करना भी क्या था, डेल्टा वाई समझ आया। तो ये सब हो गया, मैंने वॉल्यूम v है, साइड दे रखा क्यूब है, तो डेल्टा एक्स क्या है? 2% चेंज हो रहा है। तो 2% ऑफ x, इट इज 2% ऑफ x, यू शुड राइट 2% ऑफ x, राइट 2% ऑफ x, ठीक है। तो दैट इज 2/100 ऑफ x। कितना हुआ यहां लिख दे, 2/100 0.02x हो गया। तो dv बाई डेल्टा भी पता करना, आपके सॉल्यूशन में फटाफट लिख दे। सॉल्यूशन क्या होगा? डेल्टा v dv बाई dx इंटू डेल्टा x, ठीक है ना, इंटू डेल्टा x। dv बाई डी वॉल्यूम कौन है? dy dx का v इक्वल टू क्या है? v इक्वल टू क्या होता है? x क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब x क्यूब, तो मैं x क्यूब कर दूं आपके पूछने से, इंटू डेल्टा x लिख दिया। अब इसको मैं ऐसे कर दूं, पकड़ रहा है, तो दिस विल गिव यू 3x² इंटू डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा एक्स कितना है? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दो, कितना है? 0.02x इंटू 0.02x, कितना हुआ? मल्टीप्लाई किया 0.06 एक्स स्क्वायर रूट एक्स क्या हुआ? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब ये क्या हो, क्या इसकी यूनिट क्या दिया था?
मीटर, तो आप मीटर क्यूब लिखिए, एक्स क्यूब मीटर क्यूब 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, ये उसमें उतना चेंज होगा। अगर आप 2% बढ़ाते हैं तो 0.06 एक्स क्यूब मीटर क्यूब उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, चेंज होगा। अगला एग्जांपल, ये 1 नंबर का है, तो अगला एग्जांपल 2 नंबर का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करना। एग्जांपल 25 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जांपल 23 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। 23 एंड 25 इंपॉर्टेंट बच्चों, याद रखें, 23 एंड 25 अभी और इसी वक्त किताब में मार्क कर लो। एग्जांपल 25 इंपॉर्टेंट 2 नंबर का। इट इज गिवन दैट द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर विद एन एरर ऑफ 0.03, यानी स्फीयर है, गोला है, उसका रेडियस 9 सेंटीमीटर नापा गया था, लेकिन उसमें एरर था 0.03, यानी कम ज्यादा माप लिया था। डेल्टा आर पॉजिटिव है 0.03। तो जब ये रेडियस मापने में इतनी गलती हुई तो वॉल्यूम मापने में कितनी गलती होगी? फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग स्कूल। एरर मींस डेल्टा वी पता करें, बिल्कुल जैसे डेल्टा वाई इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डेल्टा एक्स। अब हम पता करेंगे, वी विल फाइंड डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होगा? डी बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, डी बाई डी आर। डी बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, 4/3 पाई आर क्यूब डी आर इंटू डेल्टा आर। 4/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r² हो गया। अब डेल्टा आर का वैल्यू डाल दो, डेल्टा आर वैल्यू अभी डालो, बाद एक साथ डालेंगे, आर का डेल्टा आर एक साथ डाल देंगे, ठीक है ना। क्या हुआ? डेल्टा आर 3 को 3 खाया तो अब क्या हुआ? 4πr² कितना? 9² हो गया, 9 का स्क्वायर। डेल्टा आर कितना है? 0.03 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81 को 4 से किया है, ओके, फिर 0.03 किया। योर फाइनल कैलकुलेशन इज 9.72, पाई को पाई रख लेते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? ये क्या वॉल्यूम है ना, दिस इज वॉल्यूम, तो आपका 9 cm क्यूब डालना है, cm क्यूब, यूनिट जरूर डालना, ठीक है ना। ये रेडियस सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो आप वॉल्यूम का यूनिट डालना जरूर है, भूलना नहीं है। आधा नंबर या पौवा, आधा पौवा कोई काट लेता, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 25 हो गया। अब हमें बिना कोई देरी किए एक्सरसाइज 6.4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे नहीं कराऊंगा मैं आपको मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3, फिर बाद में आपको इतना बता दूंगा आप एक्स क्या लेंगे, डेल्टा एक्स क्या लेंगे, खुद करेंगे, बिकॉज ये टाइम पास ही होगा आपके लिए। आई एम शोइंग यू, कुछ बच्चों के पास किताब नहीं तो जस्ट सी, ये एक्सरसाइज 6.4 का पहला क्वेश्चन देखिए। जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1। इज इट विजिबल टू ऑल? आराम से सबको विजिबल है, पिक्सल्स भी अच्छे हैं। एक बार जिसका किताब नहीं है, लोचा है, आप देख सकते हैं। देख लिया? क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 का बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। 6.4 का पहला क्वेश्चन। 1-2 करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं लोग। .4 का पहला सवाल, √25.3 एक्स तो बिकॉज ये कोई स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वाले परफेक्ट स्क्वायर एक्स होता है। एक्स 25 ले लिया और 0.3 उसमें ज्यादा है तो डेल्टा एक्स 0.3 ले लिया। टेकिंग वाई इक्वल टू √x, स्क्वायर रूट है तो √x लेना वाई को। फाइंडिंग वाई एंड फाइंडिंग डेल्टा वाई, वाई इक्वल टू √x, एक्स का वैल्यू इसमें डालना बिल्कुल आसान है। एक्स का 25 डाल दिया, वाई इक्वल 5 आ गया। डेल्टा वाई का फॉर्मूला डेल्टा वाई dy by dx डेल्टा एक्स, dy by dx मीन यू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1/2 √x into डेल्टा एक्स। इसमें एक्स का वैल्यू आप डाल दो 25 और डेल्टा एक्स का डाल दो 0.3, 1/2 √25 0.3 डेल्टा एक्स है, तो इसको 2 into √25 का 5 हो गया, तो 2 into 5 नीचे हो गया 10। 0.3/10 इट इज पॉइंट विजिबल और नॉट, आई डोंट नो, 0.03। अब ये डेल्टा वाई मिला, वाई मिला, 10 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 225.3 वाई प्लस डेल्टा वाई दैट इज 0.03। ओके, दैट्स करेक्ट। तो 5.03 इज द आंसर। अप्रोक्सीमेट ये होता है, यानी 5 point something, ये आपका समथिंग है। डेल्टा वाई इज समथिंग। लेट अस मूव ऑन टू
नेक्स्ट क्वेश्चन 49.5 आप कर सकते हैं। 49.5 एक दो और करते फिर बाद में आप बोलोगे नहीं दूसरा हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 2 इसका, पार्ट 2 कोई आसान नहीं है। 49.5 लिख दिया, उसकी जगह 25.3 लेंगे तो कोई x 49 में डेल्टा x 0.5 है, y को रूट x हो गया। बिल्कुल सेम फाइंडिंग y कौन है, इसमें x का वैल्यू डाल दो, y इक्वल टू रूट 49 y इक्वल 7। पानी डेल्टा y dy बाई डी एक्स डेल्टा x dy बाई डी एक्स 1/2 रूट x डेल्टा x हो गया। अभी इसमें x का वैल्यू डालिए और डेल्टा x का भी डालिएगा। x इज 49, डेल्टा x इज 0.5, तो 1/2 इंटू 7 इट बिकम्स 1/14 इंटू 0.5 वैल्यू परफॉर्म कैलकुलेशन 0.035 डालो और कर दो, और भी होता 0.035। नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा 3 5 7 0.0357 होगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट बहुत है, ज्यादा टेंशन लेना है कि नहीं, आपको जिंदगी में और भी काम करने हैं ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओ दैट इज पर सेम रहेगा 49.5 इज दिस y प्लस डेल्टा y 7.7 प्लस 0.035। ओके, तो दिस इज आंसर 7.035 दिस द आंसर टू योर पार्ट नंबर 2। अब करते हैं एक दो तीसरा और कर लेते हैं, बाद में थोड़ा थोड़ा मैं एक्स और डेल्टा एक्स करना बताते हैं। एक माइनस वाला डेल्टा एक्स भी ले लेते हैं, फिर आपको ज्यादा आइडिया लग जाएगा, इसमें ज्यादा पकाएंगे नहीं आपको। अच्छा, अब आया नया सामान आ गया शहर में, रूट 0.6। अब इसमें बहुत गलती करते बच्चे, एक्स को 1 लेते हैं और डेल्टा एक्स को, या गलती करते मैं बताऊं, एक्स को लेते हैं 1 और डेल्टा एक्स को लेते हैं माइनस का 0.4 ले लिया, माइनस का। ऐसा मत करना, क्योंकि डेल्टा एक्स गिवन क्वांटिटी की तुलना में बहुत छोटा होता है। डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल इफ यू कंपेयर इट विद दिस। इसकी तुलना में ये काफी कम होना चाहिए। 1 में और 0.4 में 40% है, ज्यादा आपको मतलब मेरे लगभग ये 10% या 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10-20% से। तो 0.4 और 1 तो लगभग आधा होता है, ठीक है, तो वह नहीं लेना। तो अब आप क्या करना, 0.6 के आसपास कोई, तो लिख दिया मैंने, आप देख रहे हैं 0.6 के आसपास कोई नंबर सोचो जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 0.64 लिख लो, 0.64। तो डेल्टा एक्स अभी थोड़ा हम, क्योंकि 0.64 में से थोड़ा कम पड़ गया, हमने बढ़ाया है, तो डेल्टा एक्स वापस माइनस करना पड़ेगा। तो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। इसको 0.6 लेना, ये माइनस का 0.04 ले लेना, यानी इसमें से आप इसमें ये ऐड करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे, आ जाएगा ना, समझ में आया ना, तो ये आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है, याद रखना बच्चों। टेकिंग वाई रूट एक तो लेना है 0.64, तो 0.64 का स्क्वायर रूट 0.8 होता है, ये ध्यान रखना, 0.08 मत करना। जो नंबर 1 से छोटे होते हैं उनका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट उनसे बड़ा होता है, ठीक है। फाइनली डेल्टा में बड़ा ध्यान रखना, यहाँ एक्स और डेल्टा एक्स में गलती होती है, बाकी तो आप कर लेंगे dy बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, dy बाई डी एक्स 1/2 रूट डेल्टा एक्स 0.04 माइनस का। पुटिंग वैल्यूज आपको ये सब मिला, इसके बाद ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.6 equal to that is y plus delta y 0.8 minus 0.025 that you get 0.775। ये करने के लिए ये समझ में आ गया, ध्यान में इसको कर लेना, ये मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अब मैं बाकी क्वेश्चंस में आपको मैं x बताऊंगा, डेल्टा x बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप होमवर्क कर लेना, ठीक। आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज x, व्हाट इज डेल्टा x, बाकी आप करते रहना, क्यों टाइम पास होगा। बोलो एक दो और करा दूं, कराना क्या, नहीं करेंगे, पॉइंट फोर्थ भी नहीं करेंगे, सब कुछ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक दो और करा दो मुझे, बड़ी पावर वाला लास्ट वाला कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिस पार्ट यू नोट डाउन, 0.009 का क्यूब रूट निकालना है। तो अभी आप ध्यान रखना, ये खुद बहुत छोटा है, तो डेल्टा एक्स इससे तो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। थोड़ा करना है, एक्स को 0.008 लेना, एक्स को 0.008 लेना, और ये प्लस का 0.001 होगा। तो इसका क्यूब रूट कितना हो पता है, 0.2 होगा, क्यूब रूट विल बी 0.2। तो इसको
वाई गुरु एक्स का क्यूब रूट मान लेंगे, ठीक है ना। इसको वाई गुरु एक्स का पावर एज्यूम कैसे करें, बाकी ठीक है। ये हो जाएगा 1 है, और ये क्योंकि ये 1 से कम है ना तो बाकी माइनस करना रहेगा, माइनस 0.001। अगर ये खुद कम है तो डेल्टा एक्स माइनस हो जाएगा। जैसे फोर्थ रूट इसके अगल बगल में फोर्थ रूट 16 होता तो 16 से ये कम पड़ता है तो डेल्टा एक्स माइनस हो गया। अगर खुद ज्यादा है तो डेल्टा एक्स प्लस का होगा। ये इसके अगल बगल में परफेक्ट क्यूब 27 है, ये तो बेचारा कम पड़ गया, एक्स 27 लिया, डेल्टा एक्स माइनस का 1 ले लिया। सिमिलरली इसका फोर्थ रूट 256 होता है पूरा, एक कम पड़ गया, एक्स को 256 ले लिया और उसको डेल्टा एक्स माइनस 1 ले लिया। यहाँ पे फोर्थ रूट 3 का पावर 4 81 होता है, 81 ले लिया, ये खुद 81 से ज्यादा है तो डेल्टा एक्स प्लस का 1 हो गया। सिमिलरली ये तो कोई दिक्कत नहीं है, 401 है तो 20 का इसको रहता 400 और ये प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये खुद बहुत छोटा है 0.0037, तो 0.0036 एक्स ले लिया, 0.0001 यानी इसमें से ये घटा लो, ये बच गया। इसके अगल बगल में परफेक्ट क्यूब 27 है तो ये कुछ छोटा पड़ गया, तो डेल्टा तो एक्स को 27 लिख दिया, डेल्टा एक्स वापस माइनस का 0.43 हो गया। बाकी एग्जाम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको करेंगे y इक्वल टू एक्स का पावर 1/3 ले लेना, जितना पावर है y इक्वल टू एक्स का पावर, इसको क्या लेंगे y इक्वल टू एक्स रेस टू 1/10 ले लेंगे। डिफरेंशिएशन आता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएट में 1/10 एक्स का पावर क्या 1/10 माइनस 1 होगा, n-1 तो ये माइनस का 9/10 होगा। आप इसको कर सकते हैं, लेकिन करना आप ये बड़े है ना, कुछ बड़ी पावर एक दो जरूर कर लेना, एग्जाम में कभी आ जाते हैं। ये क्या है, y एक्स पावर 1/4, एक्स पावर 1/4, एक्स का रूट एक्स मानना, रूट एक्स का पावर 1/3 मान लेना। 12 तक हो गया। 13 14 15 भी लिख दे तो आप नोट कर लो, बाकी अपने होमवर्क में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना, आप इतना लिख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 13 14 15 बाकी मैं लिख देता हूँ, फिर करते हैं अपने बड़े अच्छे वाले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 13 14 15 आपको भी पता, ध्यान रखना, ये कुछ नंबर के क्यूब रट लो, फोर्थ पावर भी रट लो। 81.5 का पावर 1/4 है ना, यस, तो ये 81 क्या 3 का पावर 4 होता है, तो x को 81 ले लो और डेल्टा एक्स 0.5 लो। 81 से अगर ज्यादा है तो ठीक है, ध्यान रखना 3 का पावर याद कर लो और 4 का पावर याद कर लो, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं आपको, ठीक है ना। और ये क्या है, अब यहाँ ध्यान 3 की तरफ 3/2 है, 3 की तरफ ध्यान मत देना, डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना। ये 3/2 है, वो कोई दिक्कत नहीं, एक्स आप 4 लेंगे, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू 4 लेना, क्योंकि 4 यहाँ ध्यान रखना 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, फिर बाद में उसका पावर क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उससे थोड़ा 4 से कम पड़ रहा तो डेल्टा एक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। हाउ टू एज्यूम इसको, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/4 लेना, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 लेना, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, आप कर लेना, या y इक्वल एक्स की पावर 1/5 लेना। ये आपका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ते हैं, आप इसमें मार्क करो इंपोर्टेंट वाले, इंपोर्टेंट मार्क करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 इंपोर्टेंट मार्क कीजिए, अभी करा देता हूं, दोनों अभी करते हैं फटाफट। आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और लगेगा। क्वेश्चन 2 इंपोर्टेंट, IMP इंपोर्टेंट मार्क करना, इसी वक्त अपनी किताब में लिख लो, इंपोर्टेंट है। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 इफ fx इक्वल टू 4x इक्वल प्लस 5x प्लस 2। आया हुआ एक दो बार, ये ऐसे क्वेश्चन में डरने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के इधर वाला x है और इधर वाला डेल्टा x है, यानी x2 है तो डेल्टा x 0.01 है। तो कोई दिन हमें दो ही काम करना है, y पता करना है, डेल्टा y पता करना है। हेडिंग डाल दो 2 वाला b में, पार्ट b दिस पार्ट। तो टेकिंग y, दिस इज y, fx का y ले लो, fx और y में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं, f इसको y ले लो या fx रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब क्या है बताइए, फाइंडिंग y, इस y में x आपने 2 लिया ना, 2 x का वैल्यू 2 रख दो, 4x स्क्वायर यानी 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5x मीन 5 इंटू 2 प्लस 2। आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिला y का वैल्यू 28। यहाँ थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है, मैं पार्ट बी में, हेडिंग बी में फाइंडिंग
डेल्टा वाई, फाइंडिंग डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई फॉर्मूला dy बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना 8x प्लस 5 यहां लिख दिया इंटू डेल्टा एक्स लिख दिया। x का वैल्यू आपके पास है, डेल्टा x आपके पास है, तो किस चीज की कमी है? 8 इंटू 2 प्लस 5 ये x है और डेल्टा x जब आपने पूरा मल्टीप्लाई किया डेल्टा y आपका 0.21 आ गया। Thus approximate value of f2.01 is y plus delta y 28 plus 0.21, that is 28.21. This is the answer. Let us move on to question number 3. Question 3 में अब 5.001 लेके आना है। 5.0 छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही काम के। क्वेश्चन 3 में find approximate value of f 5.001 if fx equal to x cube minus 7x square plus 15, taking x equal to 5 delta x 0.001. अब y इसको y ले लो fx को x क्यूब माइनस 7x इसको प्लस 15, बिल्कुल सिंपल। y का वैल्यू पता कर लो, x का वैल्यू 5 इसमें रख दो, 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15, आपका नेट वैल्यू y का माइनस का 35 आया। माइनस आने से डरना नहीं, कभी कभी माइनस में भी आ जाता है। डेल्टा वाई dy by dx into delta x, dy by dx means differentiate equation number 1 3x square minus 14x into delta x। x का वैल्यू फिर डाल दो, यानी x का वैल्यू यहाँ पे y वाले में डालना होता है, डिफरेंशिएट डेल्टा y वाले में डालना होता है। x का वैल्यू 5 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001 जो कि डेल्टा x है। ये 5 5 जा 25 को 3 से किया 75, 14 5 जा 70 इंटू ये 0.001, इसका डिफरेंस 5 आ गया, 5 को इसे मल्टीप्लाई किया 0.005। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ बॉडी ये पुराना वाला रह गया, क्या हो गया? f 5.001 दैट इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y माइनस 35 प्लस 0.005, यानी आपका आंसर माइनस 34.995 आएगा। नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दो नंबर का है, 2 नंबर का आता है कभी कभी। क्वेश्चन है फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ क्यूब ऑफ साइज x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%, यानी साइड को आप, साइड अगर x है, x मीटर है तो ऊपर x मीटर, साइड x मीटर, अगर इस साइड में 1% इंक्रीज करते हैं तो व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम को v लेना, v x क्यूब ले लेना का। डेल्टा x 1% ऑफ x दिया, यानी 1/100x दैट मीन 0.01x। जैसे डेल्टा y dy बाई dx होता है इंटू डेल्टा x होता है, तो डेल्टा v dy बाई dx इंटू डेल्टा x, कुछ नहीं, लेटर y की जगह लेटर v लिख दिया, बिल्कुल सेम है। dy बाई dx v की जगह x क्यूब डाल दो, v की जगह x क्यूब डाल दो, इसका 3x स्क्वायर इंटू 0.0x दैट इज 0.01x। x को x से क्या x क्यूब आ गया, 3 को 0.1 से क्या 0.03 x क्यूब। यूनिट लिखना भूलना नहीं है, नहीं तो आधा पौवा नंबर कटेगा। मीटर क्यूब, ठीक है। जब साइड मीटर में वो मीटर क्यूब में डालना, साइड सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब डालना, इसको पक्का याद रखना, नहीं तो आपका थोड़ा बहुत नंबर कहीं कट सकता। बहुत आसान, 2 नंबर आपको मिल गया। सवाल नंबर 5 में चलते हैं। अगेन गिवन ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर एंड सरफेस एरिया x 6x स्क्वायर देखेंगे। सरफेस एरिया बोले तो टोटल सरफेस एरिया ले लेगा क्यूब का, 6a स्क्वायर बोलो 6x स्क्वायर बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला है? एरिया ऑफ फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉल्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%, यानी साइड को 1% डिक्रीज कर दिया, घटाया, तो डेल्टा x माइनस आएगा, माइनस 1% ऑफ x, 1% ऑफ x लिखना, इट इज माइनस 1/100 ऑफ x, माइनस 1/100 x कर दो, 100 ऑफ x कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना, जो माइनस का 0.01x। डेल्टा ए जैसे डेल्टा वाई dy बाई dx इंटू डेल्टा x, डेल्टा ए डी ए वाई
dx इंटू डेल्टा एक्स यानी y की जगह a लिख दिया। एरिया का फॉर्मूला जरूर डालना है, 6x² हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 12x हो गया, डेल्टा एक्स माइनस का 0.01 मल्टीप्लाई करना माइनस का 0.12x²। अब ये आंसर है, बाद में आप कंक्लूड कर देना देयरफॉर सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 0.12x²। जब आप वर्ड डिक्रीज लिखते हैं तो माइनस का सिंबल मत यूज करना। टाइम बिल्कुल नहीं तो इतना ही लिख देना, कोई देखे नहीं चलेगा, बट टाइम है तो लिख देना, कंक्लूड कर देना देयरफॉर सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 0.12x²। आंसर हो गया। अगला सवाल 6 में भी कुछ ऐसा ही कुछ है। 6th क्वेश्चन, में given a sphere with radius measured as 7 meter. When the radius is, there is a change in radius by 0.02 meter. 6th में एरर थी, एरर में 0.02 मीटर उसमें एरर थी जब उसका रेडियस मेजर किया। तो आपको पता करना है फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेट दिस वॉल्यूम। एरर मींस डेल्टा वी, रेडियस में एरर डेल्टा ए, डेल्टा आर, वॉल्यूम में एरर डेल्टा वी। तो dv बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, वाई की जगह v लिख दिया, y डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स होता है, x की जगह r लिख दिया। तो डी बाई डी आर और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इन डेल्टा आर, बिल्कुल आसान। 4/3 पाई इज कांस्टेंट, r स्क्वायर r क्यूब का 3r² इंटू डेल्टा आर, वैसा का वैसा लिख दिया। 3 से 3 कटा तो 4 पाई r² डेल्टा आर आ गया। r का वैल्यू जरूर डालना, r = 7 मीटर दिया हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई का वैल्यू मत डाला, डोंट वेस्ट योर टाइम बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ 5। 7 7 49, 49 को 4 से करने का, या 4 × 2 इसको 0.08 कर लो, फिर इसको 49 से कर लो, आपको मिलेगा 3.925 मीटर क्यूब। दैट इज द आंसर। यानी इतना एरर होगा वॉल्यूम मेजर करने में। ये आपका सवाल नंबर 6 था। सवाल नंबर 7 की तरफ अभी हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 नोट करते रहना, इनको काफी आसान है, 2 नंबर पक्का मिलेगा। 7th में एक स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 मीटर थी, तो एरिया उसका 4 पाई r² हो जाएगा। रेडियस को मेजर करने में एरर थी 0.03 मीटर, गलती होगी, कम था ज्यादा था, प्लस का तो ज्यादा माप लिया होगा। एरर इज विद एन एरर ऑफ 0.3 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया 4 पाई r²। ध्यान रखना, ये मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद रखना बच्चों। स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन का सरफेस एरिया, कोन का वॉल्यूम, सभी चीजों, हेमीस्फीयर का भी सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, सब याद रखना है। क्यूब क्यूबॉइड आपको आता ही है। 4 पाई r² हो गया ए, डी बाई डी आर, 4 पाई r² डिफरेंशियल 4 पाई कांस्टेंट है, r² 2r हो गया इंटू डेल्टा आर, ये कुल मिला के 8 पाई r डेल्टा आर। आर का वैल्यू डाल दिया, r = 9। अभी इतना आसान है, 9 8 72, 72 3 से मैंने किया 216 होता है, 2 डिजिट में पॉइंट कहता है 2.16 पाई यूनिट में। ध्यान रखना, आप ही एरिया है ना, डेल्टा ए एरिया, तो मीटर इसको डालना, वॉल्यूम में मीटर क्यूब डालना। किताब में गलती, मेरी किताब में मीटर क्यूब डाल रखा है, वो नहीं करना। तो ये 7th क्वेश्चन हो गया आपका। 8वां सवाल MCQ है, जो अभी 1 मिनट में कर देते हैं, बिल्कुल आपको आता है, फिर भी मैं कर देता हूँ, फिर बोलोगे आप कर रहे हैं नहीं। कुछ बच्चे फोन करेंगे, कुछ भी कुछ करेंगे, ठीक है ना। एट क्वेश्चन MCQ है। MCQ है, थोड़ा कॉमन से लगेंगे। एपेक्स दिया 3x को, अभी इसको MCQ तो हमको 1 मिनट में करने का, 1 मिनट में करने का, ज्यादा टाइम लगने का नहीं, समझा क्या, टाइम खोटी नहीं करने का। 3x = 15x + 5, तो हमें क्या करने का, आपको f 3.02 करना है, तो x क्या लेंगे, 3 लेंगे, डेल्टा x 0.02, इसको y ले ले, इसको y, ठीक है, y लेना, और हमारा जो इसका वैल्यू होगा y + डेल्टा y होगा, y + डेल्टा y, समझा क्या। तो y इसको ले लिया, इसमें x का वैल्यू आपने 3 डाल दिया, 3 डाला तो 3 × 3 का स्क्वायर + 15 × 3 + 5, ये मिला आपको 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 + 15 3 45 + 5, ये हो गया, कितना हो गया भाई, 45 × 5 50, 50 और 27, 77। थोड़ा कॉमन सेंस है, यूज करना। इसमें कहीं 77 है, नहीं है, तो 77 है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इतना ही करने का।
अगर नन ऑफ दिया है, कुल दिया तब तो हम पूरा करते, लेकिन फिर भी किसी किसी बच्चे की इच्छा होती है सर आगे कैसे करेंगे, अगर हमें 2 नंबर का आ गया, सब्जेक्टिव आ गया तो आगे ऐसे कर ले भाई, ऐसे कर ले भाई, हनी डेल्टा वाई, अरे ये तो कविता बन गई भाई, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डीवाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल इसको क्या हुआ 6x + 15, डेल्टा एक्स वहां पर लिख दिया, एक्स का वैल्यू 3 डाल दो और 15 का 15 लिख दो, कैलकुलेशन पूरा करो 33.0 इंटू 33 इंटू 0.002 यानी 0.66, तो फाइनल वैल्यू क्या आया y, किधर गया y प्लस डेल्टा y यानी 77 प्लस 0.6, एमसीक्यू था पूरा मैंने कराया नहीं, फिर भी किसी को लग रहा है, therefore approximate f3 किधर गया 3.02 इक्वल टू y प्लस डेल्टा y कर लेना, पक रहा है 77 प्लस 0.66 हो गया, 2 बार 0.6 के बाद 2 बार वो लिखो 77 पॉइंट क्या लिखो वो लिखो वही 77.66 लिख दिया, दैट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज आल्सो एन एमसीक्यू। अच्छा किसी बच्चे को कहीं भी डाउट होगा, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन किसी भी बच्चे को चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या ना है, he can send his doubts through WhatsApp number, I will reply to him 1 घंटे 2 घंटे बाद या फिर जब भी मैं फोन देखूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को मैं इमीडिएट रिप्लाई करूंगा, बाकियों को भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे भारतीय मेरे अपने भाई बहन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 आज का आखिरी सवाल, the approximate change, this is MCQ, approximate change in volume of cube of side x meter caused by increasing the side by 3% each, यानी साइड को हम 3% बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज होगा वो हमें देखना, कितना चेंज होगा। अच्छा ऑप्शन देने का हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बाद में देखते। मान लो साइड एक्स है, डेल्टा एक्स कितना 3% ऑफ दैट इज 3% ऑफ एक्स यानी 0.03 एक्स यानी 3/100 कर दो, वॉल्यूम एक्स क्यूब ले लिया, हमें डेल्टा वी पता करना है, डेल्टा वी क्या होगा, जैसे डेल्टा वाई dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा वी dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, v का वैल्यू एक्स क्यूब रख दो, डिफरेंशिएट कर दो एक्स क्यूब का 3x² इंटू डेल्टा एक्स, 3x² इंटू 0.03 यानी 3×3 यानी 0.09 x² एक्स क्यूब मीटर क्यूब। ये सवाल 2006 में 2006 में पंजाब CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग हुआ करते थे, अभी तो आजकल कॉमन हो गया, वहां पूछा गया था, बाद में 2007 में आपकी एनसीईआरटी बुक का पब्लिक ये सिलेबस चेंज हुआ, पब्लिश हुई, इसमें आपके एमसीक्यू दे दिया गया, तो दैट्स वेरी इजी, कर सकते हैं बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9898199867, इस पे आप किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर आपका मैसेज दे सकते हैं, कोई भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम का हो, चाहे IIT का हो, चाहे जेई का हो, चाहे एनसीईआरटी का हो, CBSE बोर्ड का हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस 24/7। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।